मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस अंक में मैं तुम्हें हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, परीक्षा में तुम्हारे हिंदी से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला निबंध है। निबंध का लेखन तुम्हारा जो होता है तो 15 नंबर का होता है। उसमें एक सामान्य प्रस्ताव होता है, दूसरा लोकोक्ति या मुहावरों पे आधारित कहानी लेखन होता है, तीसरा चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन के लिए निबंध लिखने के लिए होता है, और पाँचवा कुछ अभ्यास हेतु प्रस्ताव विषय, लोकोक्ति, चित्र तीनों मिला करके होता है। और एक प्रश्न तुम्हारा हिंदी निबंध से सामान्य रूप से होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। इस तरह से तुम्हारे जो है 5 ठो हिंदी के निबंध में प्रश्न आते हैं, उसमें से एक लिखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो होता है तुम्हारा हिंदी व्याकरण का, वह तुम्हारा पत्र लेखन होता है। इसका प्रश्न संख्या 2 होता है। इस पत्र लेखन में एक पत्र अनौपचारिक होता है और दूसरा औपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, पहले तो ध्यान देना तुम, मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की एक बड़ी उपयोगिता है। जैसा कि तुम्हें कई बार बता चुके हैं, प्राइमरी से लेकर के जूनियर सीनियर तक तो जो है, अब तुम जिस क्लास में हो वहाँ तक तुम कई प्रकार के निबंध को और पत्र को पढ़ चुके हो। मन के विचारों को अभिव्यक्ति करने का साधन भाषा कहलाता है, और भाषा के 3 रूप हैं, कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पत्र हमारा लिखित भाषा में आता है। हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिख कर जब व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा होता है, और पत्र हमारा वही लिखित भाषा है। आज मैं तुम्हें औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र बता रहे हैं। इसमें पहला पत्र तुम्हारा है औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। इसके पहले तुम्हें हम बता देंगे कि पत्र के प्रकार हैं: व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, अधिकारी वर्ग के लिए पत्र और संपादक के नाम पत्र। अब हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ध्यान देना। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिए, फिर से सुन लो, ऐसे पत्र उन व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इन पत्रों में कथ्य माने कहना मुख्य होता है और सूचनाओं का तथा तथ्यों का महत्व दिया जाता है। ये पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, विभिन्न विभागों के वर्गों के लोगों के नाम पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र या किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र। यह पत्र हमारे जो है औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे औपचारिक पत्र है, उसी का अपोजिट या दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत अनौपचारिक पत्र होता है।
अनौपचारिक पत्र अपने निकटतम संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता, मित्र, भाई बहन इत्यादि लोगों के लिए लिखा जाता है। इन पत्रों में व्यवहारिक भाषा तथा व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लिखने वाले, पत्र पाने वाले के मध्य संबंधों पर निर्भर होता है। इन पत्रों का दायरा संबंधों के अनुरूप होता है और बड़ा ही सरल तथा सहज होता है, जो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो अब हम तुम्हें उदाहरण के रूप में औपचारिक पत्र लिखने का एक अभ्यास दिखा रहा हूँ कि तुम औपचारिक पत्र कैसे लिखोगे। जैसे औपचारिक पत्र, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक औपचारिक पत्र लिखा है। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखे हैं हम, यहाँ पे उदाहरण के रूप में है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, पत्र को देखो। औपचारिक पत्र, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं उसके लिए रिस्पेक्ट देते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, होली क्राइस्ट सेकेंडरी स्कूल, कोलकाता 7,90,000। विषय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। ध्यान दिया, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अगर लेडीज़ हैं तो प्रधानाचार्या महोदया, होली क्राइस्ट सेकेंडरी स्कूल, कोलकाता 7,90,000। विषय देंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं 10वीं, जो हो तुम 9वीं 10वीं अपना करके लिखोगे, वर्ग अ का छात्र हूँ। वर्ग अ मतलब सेक्शन ए बी सी डी, हिंदी में इन्हें अ ब स द के नाम से जाना जाता है। तो मैं हिंदी में यहाँ पे बोल रहा हूँ, 10वीं वर्ग अ का छात्र हूँ। मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा हूँ और पिछली कक्षा में भी 95% अंक पाकर प्रथम स्थान पाया था। मैंने कला, संस्कृति तथा भाषण प्रतियोगिता में भी सदैव प्रथम स्थान पाता रहा हूँ। इसके अलावा मैं योग साधना का प्रभाग का प्रभारी भी हूँ। महोदय, यह पत्र मैं आपको छात्रवृत्ति के लिए लिखकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी एक गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, जिनकी मासिक आमदनी इतनी नहीं है कि वे हम तीनों भाई बहनों का खर्च उठा सकें। उनका तो विचार है कि मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ और करूं, पर मेरी इच्छा है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकूं। यदि मुझे आपके विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति मिल जाती है तो मेरी पढ़ाई बिना किसी बाधा या अवरोध के सुचारू ढंग से आगे बढ़ती रहेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मुझे सुविधा मिलेगी।
मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी परिस्थितियों या स्थितियों का ध्यान देते हुए तथा भविष्य का ध्यान देते हुए कि मैं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकूं, इसलिए आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ नीचे लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखो। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीष तिवारी। कक्षा लिखोगे, नौवीं है तो 9वीं, 10वीं है तो 10वीं, और दिनांक लिखोगे। इस तरह से तुम्हारा यह फॉर्मल लेटर प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया। इस तरह से अपने पत्र को अपनी सुव्यवस्थित, सरल, सुबोध भाषा में लिख करके अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को विद्यालय में जमा करोगे, जिसका परिणाम या जिसका जवाब तुम्हें विद्यालय के द्वारा मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम अपने औपचारिक पत्र को लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये पत्र तुम समझ गए होगे। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा पत्र तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। और अब उस अनौपचारिक पत्र को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखोगे। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर। उदाहरण के रूप में मैंने तुमको बताया ही है कि अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने किसी खास व्यक्ति के लिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, अपने मित्र, दोस्त अथवा अन्य किसी सगे संबंधी व्यक्तियों के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। और यह पत्र लिखते समय तुम्हें तो मालूम है कि यह पत्र हम अपने खास व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें सहृदयता के भाव तो रहते ही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के लिए। मान लो मैं एक पत्र का प्रारूप तुमको बता रहा हूँ। आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है। उस मित्र के लिए मंगल कामना करते हुए उसे एक पत्र लिखिए। एक बार फिर से पत्र का प्रश्न ध्यान दो। आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है। आप उसकी मंगल कामना करते हुए उसे एक पत्र लिखिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले इस प्रकार के पत्र को लिखते समय हम अपना निजी पता देते हैं, अपना पता लिखते हैं। जैसे तुम्हारे घर का जो पता है उस पता को डालोगे, फिर उसके बाद अभिवादन करोगे। जिस प्रकार का व्यक्ति हो, अपने से बड़े हैं तो उन्हें हम प्रणाम करेंगे, अपने बराबर हैं तो हम उन्हें नमस्कार करेंगे, और यदि अपने से छोटे हैं तो हम उन्हें प्रिय शब्द लगा करके संबोधित करेंगे और आशीर्वाद या प्यार देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पत्र में जो लिखना है, जिसे हम बॉडी कहते हैं, उसे लिखेंगे और फिर नीचे उसकी मंगल कामना करते हुए लिखेंगे, तुम्हारा प्रिय मित्र, या रिलेशन में जो भी है, प्रिय बेटा लिख सकते हो, प्रिय पुत्र लिख सकते हो, प्रिय भाई लिख सकते हो, प्रिय कुछ भी लिख सकती हो, प्रिय बहन लिख सकती हो। लिखना
लेडीज़ या जेंट में जिस प्रकार का होगा उसे तो तुम लोग इतना अवश्य ही सीख चुके हो कि सर तुम्हारे बताए हैं, मिस तुम्हारी बताई है, अभिवादन कैसे किया जाता है, इसमें मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। तो तुम लोग इसके लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो। तो अब मैं एक इसी पत्र का प्रारूप तुम सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वही जो मैंने तुमसे अभी बताया है। यहाँ पे मैंने एक पत्र लिखा है, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है। मंगल कामना करते हुए उसे पत्र लिखिए। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ अपने पता के हिसाब से, मकान नंबर 123, नेताजी कॉलोनी, कोलकाता 7,90,000, दिनांक दिए। अब यहाँ पे लिखे, प्रिय मित्र मोहित, सप्रेम नमस्ते। मित्र को लिख रहे हो इसलिए कि लिखोगे प्रिय मित्र मोहित। अगर मोहित नहीं भी लिखते हो, प्रिय मित्र ही सिर्फ लिखते हो तो भी चलेगा। और यदि प्रिय मित्र मोहित लिख देते हो तो आत्मीयता इससे बढ़ जाती है कि तुम अपने मित्र को अच्छी तरह से जानते हो और अपने मित्र पर बहुत स्नेह रखते हो। सप्रेम नमस्ते, मुझे कल ही पता चला है कि तुम राष्ट्रमंडल युवा जूनियर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित किए गए हो और सामने मंगलवार को अपने प्रशिक्षक माने कोच के साथ जर्मनी जा रहे हो। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। घर के अन्य लोग भी इस समाचार को सुनकर काफ़ी खुश हुए और तुम्हारी सफलता की मंगल कामना कर रहे थे। प्रिय मित्र, तुम्हारी बहुत दिनों से विदेश यात्रा पर जाने की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की जो मनसा थी, दृढ़ संकल्प था, उस दृढ़ संकल्प या मनसा को भगवान ने पूरा किया। अर्थात तुम्हारे जो पक्के इरादे थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बाहर जाऊं, चयनित हूं, वह तुम्हारी मनोकामना भगवान ने पूरी की। कहते भी हैं जहाँ चाह वहाँ राह। प्रिय मित्र, मेरी दुआ है इस प्रतियोगिता में हर स्तर पर तुम विजय प्राप्त करो और अपने देश का नाम रोशन करो। 100% अपने इस खेल प्रतियोगिता में तुम अंक ग्रहण करो, अपने देश का नाम ऊंचा करो। यह हमारी अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। तुम्हारी यात्रा सुखद तथा मंगलकारी हो। तुम्हारी प्रिय मित्र। तुम्हारी दोनों शब्दों का प्रयोग करोगे लिंग के आधार पे। मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारा प्रिय मित्र आयुष, लिख दोगे। और इस तरह से चूँकि तुम परीक्षा में लिख रहे हो इसलिए यह पत्र यहीं पे पूरा हो चुका है। और जब इसी को तुम भेजना चाहोगे बस लिफाफे में करके और उसके ऊपर अपने दोस्त मित्र या रिलेटिव का एड्रेस दे दोगे और पत्र तुम्हारा पहुंच जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र पूर्ण हुए। यहीं पे मैं आज इसको पूरा करता हूँ। और जिन बच्चों को इसकी कॉपी लेनी होगी तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से तुम ले सकते हो। धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ।